मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, क्योंकि किसी इंसान को कोई पता नहीं कि उसने कल का दिन देखना है या नहीं। सो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी आप खुदा से प्यार करते हैं, दिखावे का प्यार न करो, दिल जान रूह से प्यार करो, तो आप भी इस मज़बत तक आ सकते हो। जो कहीं से भी कलाम सुनते हो, अगर आप पढ़े हो या नहीं पढ़े, उसको दिल जान से सुने, रिसीव करें। मैं आपको एक और बात बताऊं, अनपढ़ लोगों को खुदा ने, उनके अंदर पिकिंग पावर बहुत होती है, वो कोई बात सुन लेते तो अपने ज़हन में बिठा लेते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को कभी न अंदर आने दें, मैं पढ़ा हूँ, नहीं पढ़ी, मैं अनपढ़ हूँ, कोई मसला नहीं। खुदा हमारे दिलों को देखता है, हमारे इरादों को, हमारे ख्यालों को, हमारी पाकीज़गी को देखता है, उसको हमारी डिग्री से कोई लिंक नहीं। सो आज शाम जब मुझे कहा गया कि 15 मिनट का मैसेज देना है और शिफा पे बोलना है, तो मैंने उसी वक्त अपने खुदा के रूह को अपने ऊपर मांगा और उसने मुझे खूबसूरत मैसेज दिया। हमारे लिए आज का खुदा का जो जिंदा कलाम मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15 बाब और उसकी 12 आयत से लेकर 27 तक, 21 आयत से लेकर 27, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 एंड 27। लिया बेटी अगर पढ़ सकती है तो पढ़े, अगर नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। फिर कोई पढ़ने में रहनुमाई कर सकता, माइक दे दो उसको। ये मैं इसलिए कहती हूँ कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, बच्चे पढ़ें। जब आप पढ़े लिखे हो तो आपका खुदा का कलाम जब कहा जाए तो दलेरी से पढ़ा करो, ऊंची आवाज में। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। हालेलुया। यहाँ से आपने पढ़ा, फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सिदा के इलाका में रवाना हुआ। और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने कुछ जवाब ना दिया। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उससे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। यहाँ से जब हम पढ़ते हैं 21वें आयत से, तो यीशु सूर और सीधा की सरहदों से निकलकर उस इलाका में गया। मीन्स के उनकी सरहदें जहाँ से वो औरत निकली कनान से, खुदा भी उसके आसपास ही था। और उस औरत को जब पता चला कि यीशु यहाँ से गुजर रहा है अपने शागिर्दों के साथ, तो पुकार कर कहने लगी, चला कर पुकार कर। जब हम शोर करते हैं, चलाते हैं, पुकारते हैं, तो खुदा को जब हम पुकारते हैं तो हमारा खुदा हमें सुनता है। पर उस दौर में जब यीशु प्रेजेंट लाइफ में उस दुनिया में अपने कलाम की मुनादी कर अपने शागिर्दों के साथ, तो उस औरत को जब पता चला कि इन सरहदों से, इन रास्तों से यीशु अपने शागिर्दों के साथ गुजर रहा है, तो उस औरत ने उस मौके को ज़ाया नहीं किया। उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया कि उसके अंदर एक जज्बा था, एक ईमान था कि यीशु नासी है, खुदावंद यीशु नासी इब्ने दाऊद जो ये काम कर सकता है। क्योंकि उसने अपनी ज़ुबान से इकरार किया कि खुदावंद इब्ने दाऊद। जब उसने इस चीज़ का इकरार किया, तो उसने जो खुदा के आगे दरख्वास्त रखनी थी, जैसे हमें दुनिया में जब किसी बड़े अफसर से किसी से कुछ काम करवाना होता है, तो हम एक दरख्वास्त प्रॉपर लिखते हैं कि आले जनाब या ये या वो। पर उसने डायरेक्ट अपने खुदा को कह दिया, खुदावंद इब्ने दाऊद। तो यहाँ से उसकी दरख्वास्त खुदावंद के हुजूर कबूल होना शुरू हो गई। उसने फिर कहा, मुझ पर रहम कर, क्योंकि आम इंसान कोई इतने गरूर घमंड से हम सब भरे होते हैं, हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि किसी को इतनी इज्जत से बुलाएं। तो जब उसने ये कहा, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है, उससे उसको खुदा को एक्सेप्ट किया कि तू इब्ने दाऊद है, खुदावंद का बेटा है, तो मुझ पर रहम कर, क्योंकि तू रहम कर सकता है। ये वो दिल जान रूह से मानती थी कि जिसको मैं पुकार, जिसके पीछे मैं चलाती हूँ, जो अपने शागिर्दों के साथ सूर और सीधा की सरहदों में इस इलाका से गुजर रहा है, तो मैं कनानी हूँ। उसने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की, क्योंकि तब कनानियों और यहूदियों का ये बड़ा चलता था फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। क्योंकि खुदावन ने, जब हम नीचे देखते हैं, तो खुदावन ने इसने कहा कि मैं इस तरह की खोई हुई
खोई हुई भेड़ों के घराने के अलावा और किसी के लिए नहीं भेजा गया। खुदा ने इसको यहाँ पे क्लियर किया कि तू कनानी होकर मुझे यीशु को खुदावन कहती है और इब्ने दाऊद कहती है, पुकारती है और चलाती है कि एक बदरू है जो मेरी बेटी को बहुत सताती है। उससे उसका अपना आका माना, अपना खुदावन माना, इब्ने दाऊद का, और उसने कहा मुझ पर रहम कर, और उससे अपनी बेटी की ज़िंदगी की सारी सूरत हाल, सारी बातें उसको बता दी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। हालांकि मेरा और आपका जो यीशु है उसके पास ये इख्तियार है, बेशक हम अपने मुंह से कुछ ना बोलें, पर उसको सारा बताता है कि मुझे या आपको क्या प्रॉब्लम है। हम इस मीटिंग में, इस पंडाल में, बियाबानों में जब यीशु लाइफ में हम जैसे लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारता था, 3.5 साल उसने इस दुनिया में रहते हुए खिदमत की। हमें तो आजकल खूबसूरत चर्च मिले हैं, बड़ी अच्छी चेयर्स मिली होती हैं, एक डाइस मिला होता है, पंखा, लाइट, सब कुछ है, तो हम यीशु के कलाम की मनादी करते हैं। पर हमारा बाप जो खुदावंदों का खुदा है, जिसके अंदर से ये कलाम निकला, जब ये दौर में यीशु प्रेजेंट लाइफ में अपने शागिर्दों को बाइबल ट्रेनिंग दे रहे थे, हमने तो आजकल जब हम सेमिनरी करते हैं हमें खूबसूरत चर्चेस मिलते हैं, हम अच्छी गाड़ियों पे जाते हैं, वेल ड्रेस होके, अच्छे जूते कपड़े पहन के, अपनी पर्सनैलिटी बना के। आगे से जो हमारे टीचर्स होते हैं वो भी खूबसूरत ड्रेसेस में होते हैं और उनके चर्च बड़े खूबसूरत होते हैं। फिर मुख्तलिफ औकात पर हमारे ट्रेनिंग्स के दौरान हमें खूबसूरत खाने दिए जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हम सारे तफरीह के लिए जाते हैं, ट्रिप के लिए जाते हैं। पर मैं इस चीज़ को हमेशा ही कदर की निगाह से देखती हूँ, और आज भी, कि जब आपका और मेरा यीशु इस दुनिया में प्रेजेंट लाइफ जी रहा था, उसने जब अपने शागिर्दों को ट्रेनिंग दी, उसको कोई चर्च नहीं मिला, कोई खूबसूरत जगह नहीं मिली, कोई खूबसूरत ना उसको कपड़े मिले ना उसके शागिर्दों को। जब आप यीशु की जिस्मानी ज़िंदगी पे नज़र डालें तो उसके तमाम शागिर्दों के अक्सर देखते हो आप, बाल बड़े होते थे और दाढ़ी बड़ी, और यीशु का भी ये, और उन्होंने पटका चादर नुमा अपने आप को लपेट के, तो उन्होंने वो उससे अपने आप को कवर किया होता था। और उस दौर में सिर्फ पलूस रसूल और यूहन्ना पढ़े लिखे थे, बाकी सब अनपढ़ थे। ये आप सबकी हौसला अफजाई के लिए मैं थोड़ा सा डीप जा रही हूँ कि आप ये ना समझो, हम तो खुशकिस्मत लोग हैं, कई 100 साल पहले उन्होंने यीशु के साथ रहकर इसके मुंह से बातें निकली जो उन्होंने तहरीर की और हमारे तक पहुँची हैं। जब हमारे तक ये पहुँची हैं, ये यूनानी, लातीनी, अबरानी ज़ुबान में, बहुत सारी ज़ुबानों में ये बाइबल लिखी गई, पर जब हमारे मुल्क पाकिस्तान में आई तो हमें उर्दू और इंग्लिश में बड़े इजी वर्ड्स मिलते हैं, तो हम इसको पढ़ सकें, अपने बच्चों को सुना सकें। तो हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे माँ बाप के, उनके माँ बाप के पैदा होने से पहले यीशु ने इस दुनिया में ऐसी ज़मीनी खिदमत की, ऐसे उसने 12 शागिर्द, 12 पास्टर, 12 रसूल, 12 नबी तैयार कर दिए, जो उन्होंने खुद से अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं की। उन्होंने खुदा के साथ रह के ये बातें फील की, उसके मुंह से सुना, फिर इनको तहरीर किया, और आज हम उनके बच्चों के बच्चों से भी छोटे हैं। जब हम इस कलाम को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो मैं समझती हम खुशकिस्मत लोग हैं कि खुदा के शागिर्दों ने हमारी इतनी हेल्प की, हमारे पैदा होने से पहले हमारे लिए तमाम रास्ते सीधे कर दिए। ये अब हम पे डिपेंड है, हम खुदा की कितने रिस्पेक्ट करते हैं, इस कलाम की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारा क्योंकि टॉपिक है शिफा का, उसने कहा एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। उसने इकरार किया कि एक तो तू खुदावन का बेटा है, एक तो इब्ने दाऊद है, मुझ पर रहम करके तू तो रहम भी कर सकता है, और एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। जब हम किसी आम डॉक्टर के पास भी जाएं तो जब तक हम अपना हाल उसको नहीं बताएंगे, उसको नहीं पता चलेगा हमें क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो हमें इंजेक्शन लगाता है, मेडिसिन देता है, और हमें एडवाइस करता है अपने 3 दिन बाद आना है, 5 दिन बाद आना है, और फिर हमें पूछता है कि आपको क्या हुआ था, अब तबीयत कैसी है। पर मेरे और आपके यीशु के अंदर ये इख्तियार है, आप उसको बताएं या ना बताएं, उस सर के बाल से लेके पाँव के तलवे तक आप जानता है, पर वो ये चाहता है कि आप मुंह से इकरार करें। जब हम इकरार करते हैं ना तो खुदा के नाम को जलाल मिलता है और इब्लीस शर्मिंदा होता है, क्योंकि वो पहले ही हारा और रद्द किया हुआ है, उसकी कोई कदर कीमत नहीं। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। खुदावंद का फिर वही सवाल है कि मैं कनान के लोगों के लिए, कनानी औरतों के लिए नहीं आया, मैं तो इस्राएल की जो खोई हुई भेड़ें हैं उनके लिए बुलाया गया, क्योंकि इस्राएल खुदावंद की बड़ी लाडली कौम है। ठीक है,
मगर उसने आकर उसे सजदा किया। सजदा मीन्स अपने को गिरा दिया, सरेंडर कर दिया, हार मान ली, उसके घुटनों में गिर गई, पाँव के बल गिर गई। हो सकता है आजकल हम बहनें खुदा के कलाम को भी सामने रख के, और वैसे भी खुदा ने दुपट्टा इज्जत, खुदा को जीनत इज्जत दी है कि उसकी इज्जत की पहचान पाकीज़गी की निशानी दही करती है ये दुपट्टा। जब हम लेते हैं खुदा की हजूरी और मामूरी में आते हैं, उस वक्त उसका दुपट्टा भी खुदा के पाँव में गिरा होगा, और जाहिर है उसके शागिर्द पास खड़े थे तो उनके पाँव भी लगे होंगे। पर उसने एक माँ होते हुए, एक खुदा की बेटी होते हुए, उसके अंदर इतना पुख्ता ईमान था, उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि मैं उसके कदमों में गिर रही, मैं उसको सजदा कर रही हूँ। वो तो मुंह से कह रहा है कि मैं तो इसराइल की कोई भेंट के लिए आया हूँ, तो तू कनानी होकर मुझे क्यों पुकारती है। और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। वो मदद के लिए इल्तिजा कर। यहाँ पे हम एक औरत के ऊपर किरदार डालें तो जब माँ जो होती है, माँ दुनियावी माँ, अपने बच्चों को जब उसने कुछ दिलाना होता है या उनके पास कुछ नहीं होता, एक माँ किसी हद के साथ भी गिर सकती है, कहीं तक भी वो जा सकती है। प्रेजेंट लाइफ में जो हमारी माएँ हैं, हमने अपने शौहरों को कुछ कहना है अपने बच्चों के लिए, तो हम क्या क्या सौ बातें करती हैं। बहुत सारी हमें आगे से सुनने को भी मिलती हैं, पर हम माँ के अंदर खुदा ने ऐसा जज्बा, ऐसा प्यार अपनी औलाद के लिए रखा है, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं होती। तो जब हम कहीं जॉब करते हैं, हमारे ऊपर जो हमारे अफसरान बाला होते हैं, हम जब माएँ होती हैं, हम उनके आगे भी अपने आंसू तक निकाल देते हैं। तो जब उसने देखा कि खुदावंदों का खुदावंद और लश्करों का खुदावंद इसराइल का कदूस इन गलियों से, इन इलाकों से गुजर रहा है, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भागूँ, मैं चिल्लाऊँ, मैं चीखूँ, मैं सजदा करूँ, उसको आका मानूँ, उसको मनंजी मानूँ, और अपनी बेटी के लिए शिफा ले लूँ कि उसको पता था ये शिफा का मंबा है और शिफा इसके अंदर से निकलती है। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। आप यीशु के थोड़ा सा देखिए, खुदा ने फिर उसको यही कहा कि कुत्ते के साथ उसको तशबीह दे। आम तौर में कोई औरत होती तो उसने कहना था, मैं तुझे आए खुदावंद कह रही, मैं तेरे पीछे चला रही हूँ, तेरे कदमों में गिरी, मैंने अपने आप को गिरा दिया, परवाह नहीं की, आंसू निकाले, रोई हूँ, चीखी हूँ, चलाई हूँ, और तूने मुझे कुत्ते से तशबीह दे दी। पर उसने क्या कहा, आगे सुने हम, उसने कहा हाँ खुदावंद। फिर उसने इकरार किया कि तू खुदावंद है। हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। उस औरत का कितना बड़ा ईमान है, उसके आंसू नहीं आए, उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, उसने ये नहीं फैसला किया कि ये खुदावंद है, मैं इसके तरले कर रही हूँ, इसके आगे गिरियाजारी कर रही हूँ, अपनी बेटी का सारा हाल बता रही हूँ। आमतौर पे लोग अपने बच्चों की इस तरह की बातें किसी को बताते हैं, बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और फिर वो पीछे रह जाते हैं, खुदा से भी और इंसानों से भी। जो खुदा के साथ बात करने को उनके लिए तैयार होते हैं, वो उन इंसानों से पीछे। मोस्टली हमारी फैमिलीज जो अपने पास्टर जी, बुआ जी, एल्डर से शर्मा जाते हैं ये बात करने के कि मैं अपनी बेटे की इतनी सीक्रेट बात बताऊं तो हम उस शिफा से, उस मौजज़े से महरूम रह जाते हैं। तो काइंडली कभी आपको कोई ऐसा काम हो तो आप कभी ना शर्माएं। खुदा ने हम सबको आपके ऊपर मुकर्रर किया है, तो हम जो रात जाग कर आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, आपके लिए शफायत करते हैं, तो इस मौके को ज़ाया ना किया करें। उसने कहा, जो मालिकों के मेज के नीचे से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, क्या कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। इस आयत में उस औरत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। एक खुदावंद है जो यीशु है, जो मर के दफन और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, उससे उस औरत को कहने पर मजबूर हो गया कि औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आपके अंदर भी ऐसा ईमान, ऐसा जज्बा होना चाहिए कि आप अपने यीशु को मना लें। यीशु सिर्फ चर्च में नहीं, यीशु आपके घरों में हर जगह पे मौजूद है। आप उसको फील करें, उसको अपनाएं, अपनी ज़िंदगी में लें। आपका बदन जो सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक, उसने आपको तहरीर किया है, ये इसके रहने की जगह, ये इसकी हैकल है। वो गीत सुना आपने, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता है। दिल का दरवाज़ा जो हमने खुद खोलना है, और इसकी की भी हमारे पास है। जब हम अपने यीशु के साथ पाकीज़गी से चलेंगे, उसके आगे अपनी हर बात रखेंगे, वो कि वो हमारे कहने से पहले जानता है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है। हमारी शक्लें, सूरतें उसकी हथेली पर हैं। वो हमारी एक एक रग रग से वाकिफ़ है। हमारी कोई बात नहीं जो बचपन से लेकर आज तक उससे छुपी हो।
पर वो हमारे मुंह से इकरार चलता है। जब हम इकरार करते हैं ना, इसका मतलब मैं अपने आप को गिरा दिया, मान गए हैं कि तू यीशु नासरी है, तू ये कर सकता है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। इतना खुदावन के आगे गिर जाए, आंसू बहाए, रोए, सजदों में आ जाए कि खुदा आपको शिफा देने पर मजबूर हो जाए। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। हालेलुया। एक माँ ने इतनी इल्तिजा की, खुदावंद के खुदा को मना लिया, हालांकि उसके शागिर्द भी कह रहे थे ये पीछे पीछे चलाती है और इसको रुखसत कर दे, मतलब कि इसको भेज दे। आजकल के दौर में जब बिशप साहब या कोई बड़े पास्टर जा रहे होते हैं तो उनके जो शागिर्द होते हैं, एल्डर डीकन जो बहुत करीब होते हैं, तो अगर पीछे बिशप साहब आ रहे हैं, बिशप साहब की गाड़ी आ रही, पीछे पीछे हो जाओ। उस वक्त भी सेम यही नज़ारा था। जब यीशु मसीह वहाँ से सूर और सीधा के सरहदों में इलाका से जा रहे थे, तो औरत ने जब देखा तो उसने मौके को ज़ाया नहीं जाने दिया, वो चीखना चलाना शुरू होगी। तो सेम उसी तरह उसके शागिर्द थे और उन्होंने कहा खुदावंद ये चीखती चलाती शोर करती है और इसके पीछे क्यों ना भेजें। खुदावंद को पता था कि ये एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि खुदावंद ने उसको भी पैदा किया था, उसके लिए मैं अपना खून दिया था। पर ये जो उसने अपनी बेटी के लिए शिफा ली, रो के गिलियाजारी करके, अपने आप को गिरा के उसको इब्ने दाऊद कहा, उसको रहम करने वाला कहा, उसको खुदावंदों का खुदावंद कहा। फिर खुदा ने उसको कुत्ते से तशबीह दी, उसने वो भी एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि जान देने और लेने का सिर्फ तुझे इख्तियार है, मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करती हूँ। उसने नहीं माइंड किया कि इतना गिरा हुआ जानवर जो नीचे ज़मीन पर बैठा, खुदा ने मुझे उसके साथ किया। उसने कहा हाँ खुदावंद, कुत्ते भी उस मेज़ के नीचे से खाते हैं तो उसके मालिकों के, क्योंकि मालिक जब टेबल से खाना खाने बैठते हैं जो टुकड़े गिरते हैं वो कुत्ते खा जाते हैं। मुझसे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मान गई, तो खुदा को उस पर तरस आ गया और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। हालेलुया। मेरा ईमान है जो आज आपने सुना है, इसको अपने दिल दिमाग में रखें और अपने अंदर ऐसा जज्बा रखें, जब आपकी लाइफ में कोई कमज़ोरी, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप किसी का इंतज़ार ना करें। आप जिस जगह पे पुकारेंगे आपका खुदा वहाँ पे है। और आपने जब मुआवजा लेना है उससे, अपने ईमान, अपने आंसू, अपने गिलियाजारी से। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी ये ना समझे कि मेरी कुछ शिफायत करे या मैं किसी के पास जाऊँ। यहाँ पे जो पीर फकीर बाबे माइयाँ, इनकी कोई कदर कीमत, कोई वैल्यू नहीं। हमारा यीशु कुल कायनात से बड़ा है और उससे मर के दफन होकर तीसरे रोज़ मुर्दों में से जीकर अपने बाप से इख्तियार लिया कि हर बदरूद तस्वीर को डांटने की कुदरत और कुव्वत रखता है। वो शिफा का मंबा है और शिफा उसके अंदर से निकलती है। आमीन।